नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना के चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी की गई है। पटना के राजीव नगर थाना की पुलिस और भोजपुर की उद्वंत नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भोजपुर से ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि भगवतीपुर गांव से भीम यादव को 5 लाख की सुपारी दी गई थी। संवाददाता संजय कुमार से जानिए मोना राय के हत्याकांड का क्या कुछ अपडेट है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना पुलिस ने भोजपुर पुलिस की उद्वंत नगर थाने की टीम के साथ इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला खुलकर सामने आया है कि मोना राय की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल पटना पुलिस खुलासा करने के मूड में नहीं है। अभी राजीव नगर थानाध्यक्ष से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले में ब्रीफिंग करेंगे। पटना एसएसपी से न्यूज़ 18 की बात हुई है और फिलहाल वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस मामले में अहम कामयाबी पटना पुलिस को मिल गई है। पिछले 12 अक्टूबर को मोना राय को उनके घर के सामने ही अपराधियों ने, जो बाइक सवार अपराधी थे, हेलमेट पहने थे, उन्होंने गोली मारी थी और उसके बाद उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पहले एक निजी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था, बाद में उन्हें IGIMS रेफर किया गया पैसे के अभाव में, और वहीं पर उनकी मौत हो गई। ठीक एक सप्ताह पहले, आज रविवार है और पिछले रविवार को उनकी मौत हो गई थी सुबह में, और एक सप्ताह के बाद पटना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कॉन्स्पिरेटर कौन है, हत्या की साजिश क्यों रची गई, एक अहम और बड़ा सवाल है। और फिलहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले में जांच परत दर परत कर रही है और निश्चित तौर पर अभी पूरे मामले का खुलासा तब होगा जब पुलिस उस पूरे मामले में जो कॉन्स्पिरेटर है, जो लाइनर है, उन सभी को अरेस्ट कर लेगी। देखना होगा आज की जो गिरफ्तारी हुई है भोजपुर से, उस मामले में पटना पुलिस वाकई में कुछ बोलने को तैयार होती है या नहीं। फिलहाल जो थानाध्यक्ष हैं राजीव नगर के, उन्होंने केवल इतनी जानकारी दी कि एक शख्स पकड़ा गया है और इस मामले में सीनियर ऑफिसर ब्रीफिंग करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली के मारे जाने की सूचना है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक नक्सली जहां ढेर किया गया है, वहीं मौके से एक AK-47 राइफल की बरामदगी भी हुई है। आपको बताते चलें कि बीती देर रात नक्सली डीलर के बेटे का अपहरण कर ले गए। जब पुलिस ने नक्सलियों का पीछा किया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि अब तक डीलर के बेटे को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त नहीं कराया जा सका है। पुलिस फिलहाल लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के ऑपरेशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। चुनाव के पहले ही लखीसराय जिले के पीरी बाजार में नक्सलियों ने बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कल देर शाम, आपको बताना चाहेंगे कि कल देर शाम नक्सलियों ने काफ़ी संख्या में पीरी बाजार इलाके में पहुंचकर और एक डीलर के बेटे का अपहरण किया, जिसकी सूचना पीरी बाजार पुलिस को मिली और पीरी बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों का पीछा किया, जिस दौरान पीरी बाजार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अब देख सकते हैं यह लठिया गांव है, इस पहाड़ के उस पार, जहां पे अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली के मारे जाने की भी सूचना है और एक 47 भी बरामद हुआ है पुलिस को। हालांकि अब तक जो सूत्रों से यह पता चल पा रहा है कि अभी डीलर का बेटा जो है वह नक्सलियों के चंगुल में है और पुलिस लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर डीलर के बेटे को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। देखिए, पुलिस को बड़ी सफलता है। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली जो कि इनकाउंटर के दौरान मारा गया है, उसके सबको भी बरामद कर लिया है और घटनास्थल से एक AK-47 भी बरामद हुआ है। तो यह पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस को कि अपहरण किए गए डीलर के बेटे को छुड़ाना। हालांकि इसको लेकर लगातार लखीसराय के चानन, पीरी बाजार और कजड़ा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
और दिल्ली में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस महासचिव आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। वहीं पप्पू यादव ने लालू के बिहार आने पर लालू परिवार पर तंज भी कसा है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तो सब परेशान है, अब परेशान आत्मा है। अब लोगों को लगता है लालू यादव हमको मुख्यमंत्री बना दे, तो घर के महाभारत तो पूरी दुनिया देख रही है। लालू यादव जी वहां महाभारत के बीच में क्या करेंगे, क्या होगा, वो तो लालू यादव जी जाने। माँ कहीं, बहन कहीं, भाई कहीं, भाई कहीं। और देखिए, तकरीबन 30 महीने के बाद आज बिहार पहुंचने वाले हैं लालू प्रसाद और उनके आने की खबर के साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राबड़ी आवास पर आज सुबह से ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद 2 बजे के करीब पटना पहुंचेंगे। राबड़ी आवास पर तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में उपचुनाव होना है और बताया ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 2 विधानसभा क्षेत्रों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज दोपहर तकरीबन 2 बजे लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री और पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री सांसद मीसा भारती के साथ पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के इसी आवास पर पहुंचेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में राजद के कई महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो भी शिरकत करेंगे। लालू प्रसाद यादव के आने की खबर के साथ ही जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का माहौल है, नेताओं में उत्साह है और खासकर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है 2 विधानसभा क्षेत्रों में, वैसे में लालू प्रसाद यादव का पहुंचना उनके पार्टी के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं उत्साह और कह सकते हैं कि एक तरीके से कोरामिन का काम करेगा। एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए सही, लेकिन अगर बिहार आते हैं तो जो दीदार के लिए तरस रहे थे उनके कार्यकर्ता, वो अपने नेता को देख पाएंगे। जो जानकारी मिल रही है लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से जाएंगे और इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव के आने की खबर के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं मिलने लगी हैं। जो नेता हैं वो तरह तरह से लालू प्रसाद यादव के आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन सब से हटकर यह परिवार के लिए भी सुकून देने वाला है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव को बिहार आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने को रिकवर किया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद वो बिहार पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, तो ये परिवार के लिए भी बेहद खुशी की बात है। और देखना होगा लालू प्रसाद यादव किस तरीके से जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए अगर जाते हैं तो वह पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, राबड़ी आवास, पटना। उत्साहित तेजस्वी ने एक बार फिर से मौजूदा सरकार को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव ने यह दोहराया कि विधानसभा की दोनों ही सीटों पर उपचुनाव जीतकर वो खेला कर सकते हैं। वोट जो है माताओं का, बहनों का, सब लोगों को लाइन में लगवा करके वोटिंग करवाने का काम है और हमको पूरा विश्वास है 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम लोग ज्यादा अंतर नहीं खेला हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग आए हैं आपको ताकत मांगने के लिए, तो आशीर्वाद मिलेगा ना। तो तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपने सुन लिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 सीटें अगर जीत गए तो बिहार में खेला भी हो सकता है। तेजस्वी के बयान को समझने के लिए आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति आंकड़ों का खेल है, अंक गणित का खेल है। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या जो है वो 243 है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी के पास इस वक्त मौजूदा हालात में 75 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, जबकि वामपंथी पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। कुल मिलाकर 110 सीटें हो जाती हैं। अगर 2 सीटों पर जीत हासिल होती है तो यह संख्या 112 तक पहुंच जाएगी। लेकिन महागठबंधन से कांग्रेस अब अलग हो गई है।
मतलब साफ कि 19 विधायक महागठबंधन से निकल गए हैं और मौजूदा समय में महागठबंधन की ताकत मात्र 93 की है। अगर ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक साथ आ जाते हैं, अगर ये भी आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 98 तक जाता है, जबकि सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 122 की ताकत के साथ होना चाहिए। ये इस वक्त आरजेडी के लिए नामुमकिन दिखता है, लेकिन दावे बहुत बड़े हैं और इस 2 चुनाव की सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसके साथ सवाल ये कि खेला होगा तो कैसे, किसकी तेजस्वी यादव जिसका दावा कर रहे हैं वो दावा कैसे है, तेजस्वी के दावे का आधार क्या है, जबकि एनडीए जो है 126 विधायकों की ताकत से सरकार इस वक्त चला रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कुशेश्वर स्थान से पहले राघोपुर में भी तेजस्वी ने सरकार गिराने का दावा किया था, लेकिन दावे में कितना दम है ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। देखिए, इस वक्त कांग्रेस अलग हो चुकी है और अलग होने के बाद इस वक्त जो ताकत है वो 98 तक जाती है, और वो भी AIMIM को जोड़ दिया जाए तब आरजेडी प्लस कांग्रेस और वाम दल को जोड़ने के साथ ये संख्या 110। उपचुनाव की 2 सीटें जीत गए, अगर ऐसा हुआ तब भी ये संख्या 112 तक जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस चूंकि इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, इस उपचुनाव की 2 सीटों पर जब चुनाव होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, तो इसने महागठबंधन के अंदर से कांग्रेस को बाहर कर दिया है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि अब वो इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, एकला चलो की राह पर वो इस वक्त चल रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी का ये दावा कितना सफल हो पाता है, कैसे सफल हो पाता है, ये सवाल लेकिन जहन में लोगों के जरूर दौड़ रहा है। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। सेकुलर वोटों को लेकर आरजेडी के दावे पर कांग्रेस ने हमला कर दिया है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा है कि आरजेडी से ज्यादा सेकुलर जेडीयू है। ये बड़ा बयान दिया गया है जिसमें आरजेडी से बड़ा सेकुलर जेडीयू को बताया गया है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी जेडीयू ने सेकुलर मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड रखा है, अपना अलग पक्ष रखा है। वहीं अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि लालू पहले बीजेपी की मदद से सरकार बना चुके हैं, यानी आने वाले वक्त में वो हालात बन जाए, इससे कोई परहेज नहीं हो सकता है, ऐसा न हो, ऐसा संभव नहीं दिखता है। आरजेडी कांग्रेस में तल्खियां जो लगातार बढ़ती हुई, अगर अनिल शर्मा के बयान को देखा जाए तो सीधे तौर पर सेकुलर वोटों के आरजेडी के दावे पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी से ज्यादा जेडीयू को सेकुलर पाया है, क्योंकि अलग स्टैंड रखता है जेडीयू और कई मुद्दों पर उसने इस सेकुलर पक्ष को जाहिर तक किया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, एक बड़ा बयान अनिल शर्मा की तरफ से, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जो जेडीयू है वो आरजेडी से कहीं ज्यादा सेकुलर है। इससे पहले आरजेडी के साथ बीजेपी सरकार बना चुकी है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है। राजनीति की बात में तो असंभव जैसे शब्द ही नहीं होते हैं। तो अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी के साथ होते हुए भी जेडीयू का स्टैंड अलग रहा, ये जाहिर करता है कि देखिए जेडीयू सबसे उससे बड़ी सेकुलर है। आरजेडी की तुलना में जेडीयू को ज्यादा सेकुलर बताया है अनिल शर्मा ने। सहयोगी संजय से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है विभा। संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको विभा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संजय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो अनिल शर्मा के इस बयान को बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़े बयान के तौर पर देखा जाएगा, जिसमें बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव के बाद जिस खेला का दावा तेजस्वी कर रहे हैं वो खेला आरजेडी और बीजेपी साथ जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान दिया अनिल शर्मा ने। अनिल शर्मा कांग्रेस के एक वरीय नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने तंज कसा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ये दावा है कि जो सेकुलर वोट है वो उनके पक्ष में है, क्योंकि वो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि यही वो राष्ट्रीय जनता दल है जो 1990 में भाजपा के सहयोग से सत्ता में आई थी, और जो भागलपुर दंगा हुआ था 1990 से 2005 तक, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव
और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो भागलपुर दंगे की जो रिपोर्ट थी उसको इन्हीं दोनों मुख्यमंत्रियों के जो काल रहा था उसमें दबा कर रखा गया था, और जो मुख्य आरोपी था उसको सद्भावना पुरस्कार तक दिया गया था। तो ये राजद का दावा करना कि वो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, उसको सेकुलर वोट मिलेगा, कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद बयान है। और अनिल शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर सेकुलर फ्रंट के मोर्चे से देखा भी जाए तो आज जो जनता दल यू है, जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, वो भाजपा के साथ रहते हुए भी सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सेकुलर के इशू पर अपना अलग स्टैंड रखा है। उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिस तरह का समझौता और जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। जी विवाह। बिल्कुल संजय, इस पूरे बयान को इस रूप में भी देखा जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस वक्त आरजेडी के ऊपर दबाव बनाकर हावी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार आरजेडी ये दावा जो कर रही थी कि इन 2 सीटों के साथ खेला वो कर सकते हैं, तो आप खेला क्या करिएगा, लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने चुनावी सभाओं में लगातार कह रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रीय जनता दल जीता, हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के दावे में बहुत अधिक दम नहीं लगता है, राजनीतिक विश्लेषक इसी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं, और ऐसे में खासकर जो सेक्टर वोट है उसको लेकर बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के रिश्ते में जिस तरीके से तलखी आई है, पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार प्रभारी ने कह दिया था कि अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है कांग्रेस, ऐसे में धीरे धीरे राजद और कांग्रेस के बीच जो रिश्ते हैं उसमें साफ तौर पे तलखी देखी जा रही है। और इस तरह के बयान को कांग्रेस कहीं से नहीं पचा रहा है, और साफ तौर पे उसको आज के डेट में राजद से ज्यादा नीतीश प्रिय लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सेकुलर है, कांग्रेस इस बात को राजद के कंपैरेटिवली ज्यादा सेकुलर है, इस बात को बेहिचक स्वीकार भी कर रहा है। जी विवाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अनिल शर्मा का बयान, इस बयान ने बिहार की सियासत को किस कदर गर्मा दिया। अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले अनिल शर्मा का वो बयान सुनिए जिनमें जेडीयू उन्हें ज्यादा सेकुलर नजर आती है आरजेडी की तुलना में। तो सबसे ज्यादा सेकुलर जो है वो आरजेडी है, और जो सेकुलर वोट है वो आरजेडी के पक्ष में है। इसमें कितना, इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है कांग्रेस को? हाँ, राष्ट्रीय जनता दल तो सेकुलर पार्टी है ही भाई। वह पार्टी जिसके नेता लालू यादव 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हों, तो सेकुलर पार्टी तो है ही। सेकुलर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तो है ही। जिस पार्टी की सरकार के दौरान 1990 से लेकर के 2005 तक भागलपुर दंगे के लिए जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों सरकार, राबड़ी लालू सरकार बैठी रही दबा करके, तो सेकुलर तो है ही। सेकुलर तो वो है ही राष्ट्रीय जनता दल। जो भागलपुर के दंगे का जो सबसे बड़ा मुख्य अभियुक्त था कामेश्वर यादव, उसको राबड़ी सरकार ने सद्भावना का अवार्ड दिया, तो सेकुलर पार्टी तो वो है ही, है ना। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि सेकुलर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो उनको लगता होगा कि हाँ साहब, हमको सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अनिल शर्मा का वो बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि सेकुलर जिस आधार पर आरजेडी दावा करती है अपने आप को सबसे बड़े सेकुलर के तौर पर, उनके आधार के पीछे क्या वजह रही है। भागलपुर दंगा, मुख्य आरोपी जिसे सद्भावना सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, वो जो बीजेपी के साथ 1990 में समर्थन लेकर सरकार बनाती है, वो ये तमाम वो आधार। लेकिन कांग्रेस के इस बयान के साथ अब तलखियां दोनों ही दलों के अंदर खुलकर और ज्यादा तरजीह से सामने आती है। तो अनिल शर्मा के इस बयान को आपने सुना कि कैसे ज्यादा सेकुलर है जेडीयू आरजेडी की तुलना में। जरा वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है, जेडीयू की तारीफ की है, और क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। अगर आप सचमुच दोनों की कार्यशैली और मूल्यों के प्रति, सेकुलर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का जब सवाल उठाइएगा, तो निश्चित रूप से मैं राजद से ज़्यादा जदयू को सेकुलर इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने और जदयू ने बराबर सेकुलर इश्यूज पर कोई समझौता नहीं किया। चाहे वो गुजरात का दंगा हुआ हो, उसमें भी स्टैंड लिया था इन लोगों ने। और हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप, अब से कुछ वक्त पहले तक आपकी सहयोगी पार्टी जो रही थी, महागठबंधन का हिस्सा रही थी, कांग्रेस के अनिल शर्मा आप पर लगा रहे हैं
कि क्या आधार है आपके सेकुलर होने का, बड़े सेकुलर होने का, जब आप 1990 में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला लेते हैं। आप भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी को सद्भावना सम्मान पुरस्कार से नवाज देते हैं। आप सेकुलर तो हैं ही, यही तो आपका आधार है। मृत्युंजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है मृत्युंजय तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बिहार की सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई है और गरमाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि लगातार तल्खियां दो बड़ी पार्टियों में, आरजेडी और कांग्रेस, जो अब अलग अलग राह पर हैं, महागठबंधन से अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब इनके बीच की खटास और करवाहट जो है खुलकर सामने आती हुई, बयानों की तल्खी अब तेज होती हुई